मैंने कहा कुछ ख़ास उसमें नहीं, बस आपको थोड़ा सा बताना था। जी बताओ। वो जाने से पहले आपने मुझे कुछ कहा था। आपने कहा था अगर जज्बा है तो फिर आगे आपने दुआ बताई कि क्या मांगनी है सरकार के पास। तो सबसे पहले तो मैं अपना वो जो एक्सपीरियंस था वो मैं बताऊंगी कि जब मैं पहली दफ़ा गई थी और अब आफ्टर 10 इयर्स जब मैं उम्रा करने गई हूँ, तो टू माय सरप्राइज़ मुझे मदीना पाक में जलाल फ़ील हुआ और मुझे मक्का में बहुत ज़्यादा लाइट एटमॉस्फेयर फ़ील हुआ। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था क्योंकि पहले हम मक्का गए थे, तो मैं अम्मी को कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा है कि नानों के घर आए हुए हैं और ये सब हमारे एक्सटेंडेड कज़न्स हैं, और फुल जैसे रिलैक्स एनवायरनमेंट था और मुझे ऐसा लग रहा था कि टेकन केयर ऑफ वाली फीलिंग होती है ना, कि बस कोई टेंशन नहीं है। जबकि फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी मुझे मक्का में घबराहट हो रही थी और मेरा दिल करता कि वापस हम मदीना जाएँ, और अल्लाह ताला से कोई बात भी नहीं हो रही थी और मतलब फ्रैंकनेस भी नहीं फ़ील हो रही थी। और इस दफ़ा अल्लाह ताला के साथ मैंने वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत होलसम था, अच्छा था। फिर बड़ी एक्साइटमेंट में मदीना पाक गए और वहाँ ऐसे ही जाकर मुझे चुप लगी कि कि वो मेरे साथ वो अम्मी भी थी और वो मेरी फ्रेंड भी थी, और मैंने उनको कहा कि थोड़ी देर प्लीज़ अब मेरे से बात ना करें, मुझे समझ नहीं आ रही और मुझे खामोश रहने दें, बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली बात करते थे कि। और फिर जैसे ही हम मस्जिद की तरफ चलना शुरू हुए, बस उसके बाद मैंने बहुत मुझे ना टेरर फील हो रहा था कि मैंने अब सरकार के मस्जिद में उनके पास जाना है। तो अ, उसके बाद वहाँ गए और फिर जब वो गुम्बद खिज़रा को देखकर मतलब फ़ाइनल वहाँ पर हम आके रुके और मैंने बात की। और अपना कोई लालच नहीं था अपनी किसी बात का, बस एक ही बात ज़हन में थी जो आपने मुझे कही थी मुल्क की तरफ से, और सबका सलाम पेश किया। और बहुत मुश्किल था। और अ, उस उसके बाद एक ऐसी शर्मिंदगी मुझे हुई कि मेरे से उस तरफ देखा नहीं जा रहा था, जो कि मुझे कम महसूस इस तरह होता है, मतलब अकेले में शर्मिंदगी होती है या अक्सर दुआ में कोई बात याद आ जाए तो। लेकिन थोड़ी देर के लिए बस, उसके बाद बस खामोशी थी, पर मेरी फिर उसके बाद तबीयत बहुत ख़राब हो गई और हैवीनेस थी जो अक्सर दुआ में कभी-कभार हो जाती है और मुझे पता है वो कब होती है। लेकिन वहाँ पे इतनी सीवियर हैवीनेस थी कि वो मुझे दोनों ने एक-एक आपको कंधे। आंसर समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ मदीना मुनव्वरा में आपके साथ? पापा, मुझे ऐसे लगा सरकार बहुत नाराज़ है या, और वो अ, मुश्किल था बहुत। जबकि मुझे ऐसे लग रहा था मैं वहाँ जाऊँगी तो जिस तरह आप कहते हैं ना वो काकियों के साथ बहुत उनका हमारी फ्रेंडनेस में बात करते हुए मुझे बहुत जलाल फ़ील हो रहा था। हाँ, और क्यों था ये? आई थिंक हमने बहुत डिसअपॉइंट कर दिया, बहुत लेट डाउन कर दिया उनको। या मामा को ऐसे फील हुआ था या आपके साथ और कौन था? बुशा थी मेरी जो फ्रेंड है, हम्म वो सही थे। मामा का तो बड़ा मज़े का ये हुआ कि वो तो रियाजुल जन्ना उनको कोई उठा के ले गया। एक आई खातून और उन्होंने कहा मुझे किसी ने धक्के मार के वहाँ से भेजा और तुम ही हो जिसको मैंने लेके जाना है। और नुसो कैब पे हम तीनों का नहीं आ रहा था, जब से वीज़ा लगा था तब से हम ट्राई करते, अवेलेबिलिटी नहीं थी। अम्मी कहती नुसुक वाली सारी बाहर खड़ी थी और मुझे कोई उठा के अंदर ले गया और उन्होंने कहा कि तो मतलब, और उस दिन अम्मी हमसे घूम गई थी। तो मैंने ना, मेरी फ्रेंड भी बहुत परेशान हो रही थी, मुझे भी 103 104 बुखार था, तो मैंने उनका मेरी बात सुने। मेरा दिल कह रहे हो रियाजुल जन्ना में। तो आप में से कौन काकी तो एक एक्सप्लेनेशन दे रही है कि शायद सरकारी दौला हमारे से नाराज़ हैं तो इसलिए इन्हें वहाँ ये फील हुआ, लेकिन इनकी अम्मी को या फ्रेंड को नहीं फील हुआ, इन्हें फील हो रहा था। आप में से कोई इतने सालों से दुआ सेशन में बैठते हो, तो आप में से कोई बताएगा क्यों ऐसा फील हुआ है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्हें दुआ कराई हुई है, ये वहाँ से आई हैं आपसे शेयर कर रही हैं कि भी मुझे ऐसे फील हुआ। हाँ फारिया, जी शाह जी। मुर्शद से कोई गलती, मुर्शद से कोई गलती। मतलब कि मुर्शद की कोई ऐसी बात, मुर्शद नाराज हो। हम्म
जैसे मैं चीटिंग थोड़ी सी कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली ये बात हुमायमा से पता चली थी, उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था तो उसको आपने कहा था, तो आप ही से सीखना है ना। बेटा अम्मी नाराज़ हैं, अम्मी से आप अम्मी से दिल से माफ़ी मांगो। दुआ मांगी थी बाबा। मांगी थी, नहीं नहीं माफ़ करती। नहीं, वो मुंह से कहती हैं, वो दुआ भी बहुत करती हैं, लेकिन मुझे फील नहीं होता कि वो सच्ची दुआ होती है। आपको खुद ही फील होता है ना कि वो दिल से नहीं, मतलब उनकी दुआ नहीं निकलती या वो बुरी तरह से हर्ट हैं। ठीक है, सरकार दो आलम माँ के केस में बहुत सख्त है। There's no way out, बाबा, it's been so long. I felt कि हम दोनों जो इकट्ठे आप ये देखो कि मामा को तो प्रोटोकॉल मिला और मामा को रियाजुल जन्ना में जगह मिल गई। जब तक वो आप दोनों को भी साथ लेके वो रियाजुल जन्ना के लिए ऐप में कोशिश करती रही, आपके थ्रू करती रही, खुद करती रही, कोई सुनवाई नहीं हुई, तीनों की हाज़िरी नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, दैट इज़ जस्ट सिंपल कि वो आपको शो किया जा रहा, आप लोगों के केस के लिए, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन उनकी हाज़िरी हो गई, वो वहाँ चली गई, उन्हें बुला लिया गया, जिस तरीके से मर्ज़ी बुला लिया गया। और आप दोनों रह भी गई, और अगर आपने सलाम देने की भी कोशिश की तो आपको मैंने जो लफ्ज़ बोले थे कि अच्छा इस तरह सलाम देना, अगर तुम्हारे में क्या लफ्ज़ बोले थे मैंने? बाबा, आपने मुझे कहा था कि सलाम देने का तरीका आपने हमें समझाया था। उस दिन आपने मुझे कहा था अगर तुम्हें इतना जज्बा है तो पूरे मुल्क की कौम की माफ़ी लेकर आओ। और मैंने जब काबा शरीफ पे भी पहली नज़र डाली तो उस टाइम हम सब होते हैं ना, हम प्री डिस्कशंस भी कर रहे होते हैं कि आँख नहीं झपकनी चाहिए और हम अपनी मांगेंगे ये वो। तो मैंने बड़ा ईमानदारी से मैंने कहा नहीं, बस मैंने कोई ऐसा चीज़ करनी है कि पापा को यहाँ पता चले कि कोई हुई। और मैं उनको यही कह रही थी कि मैंने वहाँ क्या शक्ल दिखानी है। तो एक तीसरे दिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यही शक्ल जो है वही लेके चली जाना। तो मुझे यही था कि एक उसमें अगेन अपनी वो एक आ जाती है कि पापा वाला एलिमेंट, लेकिन मुझे वाकई था कि ईमानदारी से मैंने ये चीज़ टू माई बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ और उसमें करके, लेकिन उस मुझे जितने दिन मदीना पाक में, बाबा आप ये सोचें कि मैं 4 दिन में मस्जिद सिर्फ 2.5 घंटे, वो भी बुखार इतना तेज़ था और मैं थ्रू आउट वहाँ पे मदहोशी की हालत में और होटल में सोती रही हूँ। और ईद के दिन एक चांद रात की रात, वो भी 12 बजे 1 बजे, और मैं हैरान कि मैं मस्जिद की बस सेन तक रही हूँ और थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए मैं एक दिन अंदर वाली जगह पे गई जहाँ वो हॉल होता है, और बिल्कुल मेरा वक्त वहाँ नहीं गुजरा। और थ्रू आउट मैं शर्मिंदगी में कि क्या हो रहा है कि मैं इनसे मैंने तो सोचा था मैं इतनी बातें करूँगी। बस उन्होंने पहले दिन मेरी वो जो रोज़े वो जो बुत को देख के मैंने पहला पूरी मुकम्मल बात की और जो मैसेज था, और अपनी भी बात पहले मुल्क की सब बातें पेश की, सलाम लोगों को पेश किए। और बस उसके बाद ऐसे मुझे फ़ील हुआ कि उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी हो गई है बात, बस रिपीट ना बार-बार बस जैसे मुझे ऐसा था कि सरकार ने पहली बार मैं सुन लिया होगा, मैंने 3-4 दिन जाके वही बात नहीं दोहरानी। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह कभी-कभार मैं यहाँ भी बैकवर्ड्स चली जाती हूँ, वहाँ पे भी बस मुझे था कि मैंने बहुत नहीं घुसना, बस ठीक है। मैं मुझे बस मामा के पाँव दबाया करो, ये ना कहा करो मुझे माफ़ कर दें, ये कर दें, वो कर दें। बस बी फ्रेंड्स विद हर, बी obedient to her, try to understand her, try to respect from the core of your heart. आपको नहीं पता, शी सेक्रीफाइस्ड अ लॉट। आप लोगों के लिए 4 हर्फ पढ़ के 1-2 नौकरियां अच्छी करके कमेंट्स देना, एनालाइज करना, डिसीजंस देने, राइट और रॉन्ग तय करने बड़ा आसान है। किस पे गुजरी है वो जानता है, आप लोगों पे अपने तरीके से गुजरी है। सिंगल पेरेंट होना एक ख़तरनाक, बहुत ही मुश्किल टाइम है, उसमें बेटी का साथ होना, बेटों का, एक फ़ीमेल के लिए इस दौर में बैंकिंग सेक्टर में वो सारा कुछ हेल ऑफ ए जॉब, वो सारे जो सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, उनको आप लोग नहीं इक्वल कर सकते, जो मर्ज़ी हो जाए। इतनी जल्दी तो हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो हम उसको सिर्फ अपने एंगल से देखें, मुझे क्या मिला, मेरे साथ ऐसे क्यों, हम सिर्फ इतना देख रहे होते हैं। वो बंदा 3 बच्चों को लेके चल रहा है, उसने अपनी उस हालत में भी अपनी माँ की कितनी खिदमत की है, आप बताओ, की है? उसकी माँ आखिरी सांस पे भी उसको दुआएं देती गई है कि बेटों को दुआएं देती गई है।
हालांकि जितने टफ़ सिचुएशन से वो बीइंग ए लेडीज़ गुजर रही है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उसके साथ, सिंगल पेरेंट है, उसके पास तो बहुत से लेम एक्सक्यूज़ हैं। क्या उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी अपनी मकदूर भर कोशिश से निभाई? बेहतरीन। क्या आप वाकई उस तरह कर रही हैं? बाबा नानी बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, नहीं, स्पोकन वो छड़ दियो, सॉफ्ट वो स्पोकन इतनी थी। माइल्ड थी, अच्छा, बहुत, मैं कहती मतलब वो उनके मियाँ उनके साथ थे जी। जी। उनकी लाइफ वो नहीं है जो मामा की गुजरी है। मामा इज़ बेटर बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस, ठीक। लेकिन बहरहाल इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, वो बेटर इसलिए भी है, जवान बेटियों के साथ इस उम्र में बेटर होना पड़ता है, ठीक है। बहरहाल आपका आंसर जो है वो ये है। मैं उसको थोड़ा सा कैमोफ्लाज देना था, अलहदा देना था, लेकिन वो चूँकि वो बोल पड़ी, उसने कह दिया एकदम से कि मुर्शद का वर्ड वो यूज़ कर रही थी। तो असल मुर्शद माँ होती है, पहला मुर्शद ही माँ होता है, ठीक है। पहला सैयद माँ होती है। अब लोगों को ये हज़म नहीं होना, उन्होंने थले फिर गाना लिखने लग पड़े, सैयदा ठेकेदार ने सैयद जिनका मानी जितना है। इन्हें अगर ये ध्यान से कुरान और हदीस को भी पढ़ लेंगे ना सरकार के लिए, तो इन्हें लग पता जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह इन पे खोले। लेकिन उस मुर्शद को आप काउंटर नहीं कर सकते। जिस बच्चे एक बच्चा तोइफ के घर पैदा होता है, उसकी जन्नत कहाँ है? माँ के घर। उसकी माँ के पैरों में, ठीक है। उसकी जन्नत उसकी माँ के पैरों तले है। उसकी माँ किन सर्कमस्टांसिस में उस पास से गुजर रही है, वो एक अलग कहानी है। फिर जब वो बच्चा अगर उसका हक अदा करने वो ज़्यादती करती है, अगर बड़ी हुई है, जो भी उसका बना हुआ है, अगर वो अल्लाह के पाथ से रोकती है, तो वहाँ से वो बच्चा उस माँ को काउंटर करेगा। बाकी अगर वो अल्लाह के पाथ पे रहने को कहती है, बेटर वे से कहती है, रॉन्ग वे से कहती है, राइट वे से कहती है, लेकिन ओबे तो करना पड़ेगा। चाहे बेटर स्टाइल से कह रही, जिस मर्जी स्टाइल से कह रही है। हाँ, अगर वो ये कहती है अल्लाह को छोड़ दो या अल्लाह की हदों को तोड़ दो, तो वहाँ माँ को या बाप को छोड़ सकते हो। उसके ऊपर वहाँ उस मुर्शद को प्रेफर करोगे जो अल्लाह की तरफ ले जा रहा है। लेकिन माँ या बाप के बाकी राइट्स आपकी तरफ वही निकलेंगे जो एक मुसलमान माँ बाप के हैं। वो चाहे एथिस्ट माँ बाप भी, उसकी बाकी ड्यूटी आपने करनी है, ठीक है। तो उनके साथ ये हिसाब नहीं चलता कि टिट फॉर टैट या बेटर स्वीट रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा सवाल, एक्सपीरियंस या बस हो गई है? हो गया? बाबा फिर जब फर्स्ट टाइम पे ही बता रही हूँ कि जब मतलब इज़रा पे बात करके और शर्मिंदा होके और जो भी हालत थी, उसके बाद जब मैं बाहर आई तो अ, वो मुझे ना इतने हजूम में वो बाहर वो जो है लोग गुजरे होते हैं, तो एक खजूर था और वो बिल्कुल स्ट्रेट अपने ऊपर ना, लाइक उसकी वो ब्राउन वाली जो छिलका वाली साइड होती है वो ऊपर, और वो खड़ा हुआ था उस ज़मीन पे भी जहाँ पे इतने लोग गुजरे थे। तो मैं वैसे ही रोज़ों में थोड़ी लालची हुई थी कि बस अल्लाह ताला अफ्तारी करा रहे हैं, और ये इधर से मैंने बस उठाई और मैंने बगैर सोचे समझे मैंने ना बिस्मिल्लाह करके, मैंने कहा बस मेरी सरकार ने खिलाई है और मैंने खा ली। तो बुशरा थोड़ी वो ओसीडी है कि ओ यू ये वो, मैं कहा नहीं नहीं इसमें कुछ है, क्योंकि ये इतने लोगों में गिरी भी नहीं और स्ट्रेट कैसे आके खड़ी हुई है। एक तो ये मेरी थोड़ा मैंने लिख लिया अपने नोट्स में, मुझे मैंने अज्यूम कर लिया कि ये कुछ साइन है इसमें। और बाकी अ, मीठी थी खजूर, यानी दरख्त से नीचे गिरी हुई थी? नहीं नहीं बाबा, वो जो पेवमेंट है ना, जो गेट्स होते हैं ना, गेट के बाहर और दुकानों के बीच में पेवमेंट थी। हाँ हाँ। तो मैं जब वहाँ से निकली तो मैंने देखा तब मतलब तो वो बिल्कुल इस तरह खड़ी हुई थी और मैंने खजूर थी? खजूर थी। अच्छा, खजूर के दरख्त के नीचे नहीं गिरी नहीं हुई थी? नहीं रैंडम एक पड़ी नहीं, थी और एक वैसे ही एक खजूर जी, पड़ी हुई थी, जी। और तो फिर आपने उसको बगैर धोए खा लिया? मैंने बस उठाया और मैंने कहा, मैं अभी वहीं से आ रही थी तो रोजे वाली साइड से, तो मैंने बस अब समझा कि ये इसमें कोई साइन है कि मैंने देखा इतने लोग गुजरे और इसको गिरी भी नहीं, और ये पता नहीं बैग से भी किसी की गिरी है, तो ये इस तरह की एक खड़ी है, बस मैंने उठा के वो खा ली। तो तो उसमें मैसेज ये था कि अपनी ज़ुबान को मीठा रखो, चाहे फ्रॉड में ही रखो, यानी माँ के साथ ज़ुबान की तलवार ना चलाओ। जो आप कह रहे हैं मॉम्स एक्सप्रेशन इज़ वेरी बिटर, यही आप कह रहे हो ना कि अम्मी की डीलिंग या अम्मी ऐसी, या आपने ये कहा बेसिकली कि नानी अम्मा बड़ी सॉफ्ट स्पोकन थी, ठीक है।
तुम मामा यानी हार्श हैं, तो आप जब मामा को रिब्यूक करते वापस रिटेलिएट करते हैं, तो आपको कहा गया है कि चाहे वो आपको किरक वाला ही मीठा बोलें, लेकिन आप ज़ुबान अपनी मीठी रखें आगे से, ठीक है। आपको खजूर खिला दी गई, चलो अच्छी बात है, आपने ये नहीं देखा कि ये गंदी है अच्छी है, ये वो धो लेती तो कोई नहीं, सरकार ने माइंड नहीं करना था, लेकिन चलें आपने अगर वो शुगर कोटेड गोली ले ली, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले